देखो हर माताओं को चाहिए, जब आपके बेटा समझदार हो जाए, बहू घर में आ जाए, तो अपने तिजोरी की चाबी बहू को दे दो और स्वयं भक्ति में लग जाओ। लेकिन आजकल की माताओं के पास इतना बड़ा दिल नहीं है, वो छोड़ना ही नहीं चाहती। अरे घर की चाबी तो जब तक मैं जिंदा हूं मैं छोड़ूंगी ही नहीं, किसी को नहीं दूंगी। इतना लोभ, इतना मोह भी अच्छा नहीं है। जब बेटा बहू समझदार हो गए, घर को चला रहे, तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है। आजकल की सास जो है ना, जब बहू घर में आए तो बस ये कहते हैं कि कल सुबह से तुम्हें किचन संभालना है, रसोई की जिम्मा तो दे देती है, लेकिन घर की तिजोरी की चाबी नहीं देती। ये मोह मत करिए, समझदार हो जाइए। देखो कहा है, व्यक्ति को जब बाल सफेद होने लग जाए ना, तो समझदार होना चाहिए। आजकल तो बहुत कम उम्र में ही बाल सफेद हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं। शैम्पू में भी केमिकल है। छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो गए, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग गया। बचपन से ही भक्ति करो, लेकिन हाँ, जब बाल सफेद होने लग जाए तो समझना चाहिए वहां से संदेश है, मैसेज है। अब हमें भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग कहाँ मानेंगे। विविध प्रकार के कलर खरीद के लाएंगे, लगाओ, धो, फिर जैसा बाल काला था वैसे कराओ, फिर अपना निकले घर से सज धज के तैयार होके। अब घुटने में दर्द होने लगा तो लाठी का सहारा लिया। देखो इंसान कितना स्मार्ट बनता जा रहा है। कमर में दर्द हुआ तो उसके लिए भी कमर बेल्ट, दांत निकल गए तो नकली दांत। देखो हर चीज का उपाय है। आजकल तो हर किसी के हाथ में मोबाइल, छोटी छोटी बात भी गूगल देवता से पूछते हैं, हर चीज का आंसर है। चैट जीपीटी से पूछते हैं, है ना। लेकिन ये बताओ, इस संसार में विज्ञान ने हर चीज बना दिया, हर चीज का फैसिलिटी है आपके पास में, लेकिन जब मौत आ जाए तो उसका क्या करना है। श्वास कहीं मिलता। इस संसार में मौत को टालने का कोई साधन है। घुटना को सीधा करने का, कमर को सीधा करने का, दांत को सुंदर बनाने का, हर चीज का साधन है। यदि आपके चेहरे में रिंकल्स आ गए तो उसको भी इंजेक्शन लगा करके बूढ़ा चेहरा को भी जवान दिखाया जा सकता है। लेकिन मौत को कोई भी टाल नहीं सकता, इसलिए समय में ही समझदार हो जाइए। बाल सफेद होने के बाद में कटोरी में घोल करके बैठने की जगह मंदिर में जाकर के भगवान को याद किया करिए। प्यार से बोल दो ना, थोड़ा जोर से बोलो ना जी, मुस्कुरा करके बोल दो ना। इसलिए जब तक ये संसार में हो, प्रेम से रहो, अच्छे से जीवन जियो। लेकिन जैसे उम्र बढ़ता जाए तो भगवान की ओर भी समर्पित हो जाओ, भजन करो। क्योंकि जितना हम भजन करते हैं, जितना अच्छा कर्म करते हैं, वही हम साथ लेकर के जाते हैं। इसलिए संसार में कभी किसी का दिल मत दुखाना, बुरे कर्म ना करना, अपनी बाणी से हमेशा मधुर शब्द निकालना। मानव को ये भी ध्यान रखना चाहिए, पाप 3 प्रकार से होते हैं, मनसा, वचसा और कर्मणा।
आपने मन से भी अगर किसी के लिए बुरा सोचा है तो भी आपने पाप कर लिया। वाणी से किसी को गलत बोला है तो भी पाप हो गया। कर्म से आपने गलत किया तो भी पाप हो गया। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, कभी ऐसी वाणी ना बोलिए आपके वाणी को सुन करके दूसरों के दिल में पीड़ा हो जाए। दूसरों को कष्ट देने वाला काम नहीं करना है। भागवत यही सिखाती है, सत्संग से हमें यही सीख लेना है। मैं कहूं कि आप सब जितना मैंने भागवत सुना है पूरा याद कर लो, संभव नहीं है, लेकिन जो अच्छी बात है उसे अवश्य अपने जीवन में धारण करिए।